रोज की दिनचर्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों के साथ संपर्क आता है। कुछ लोगों के साथ हमारी मित्रता होती है तो कुछ लोगों के साथ अकारण ही विवाद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर सखोलता से विचार करने के बाद ध्यान में आएगा कि कुछ राशियों के लोगों से आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो कुछ राशियों के लोगों से जुड़ने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, या कुछ लोगों के साथ आप जुड़ नहीं सकते। फिर वह लोग कौन से हैं? इस विषय को आप धनु राशि के दृष्टि से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, इसे अंत तक देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता, वह सभी के लिए किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद न हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें पिछले भाग में हमने धनु राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप किया। अर्थात धनु राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर हमने विस्तार से वार्तालाप किया। आज हम धनु राशि के जातकों ने तुला से मीन राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए यह समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तो तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी शुक्र और आपके राशि स्वामी गुरुदेव में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि गुरु अर्थात देवों के गुरु बृहस्पति और शुक्र अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। इसीलिए इन दो ग्रहों में शत्रुता है, जिस कारण इन दो राशियों की जोड़ी भी बनाना थोड़ा कठिन होता है। आपकी विचार करने की प्रक्रिया में बड़ा अंतर होता है, जीवन की दिशा तत्वों में बड़ा अंतर होता है, जिस कारण यह मार्गक्रमण आपके लिए थोड़ा कठिन रहता है। जीवन साथी का चयन का जब विषय आता है तो धनु और तुला राशि की कुंडली को मिलाया नहीं जाता, लेकिन अत्यंत आवश्यक हो अर्थात कई बार वधूवर या उनके माता पिता पहले से तय कर लेते हैं कि हमें यह विवाह करना है। ऐसी स्थिति में दोनों जातकों की मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन किया जाता है। कुंडली की अन्य ग्रह स्थिति शुभ हो तब हम ऐसे विवाह के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से कहा जाए तो धनु और तुला राशि के जातकों ने एक दूसरे से विवाह करना नहीं चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी हो नहीं सकता। इसमें एक बात और भी है कि धनु राशि के लाभ स्थान में तुला राशि आती है, जिस कारण तुला राशि के जातकों से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए आपका कोई क्लाइंट या जहाँ कहीं तुला जातकों से आपका संबंध आए, सामने वाले व्यक्ति की कोई सेवा आपने खरीदी या उनसे कोई वस्तु खरीदी तो वह आपके लिए लाभकारी हो सकती है, क्योंकि तुला राशि आपके लाभ स्थान में अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में आती है। ऐसे जातकों की भूमिका भौतिक जीवन व्यतीत करने की, जीवन का आनंद लेने की होती है। उसे आप समझ ले तो आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और आपके राशि स्वामी गुरु में मित्रता है, लेकिन वृश्चिक जल तत्व की राशि है तो धनु अग्नि तत्व की राशि है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार अग्नि पर जब पानी गिरता है तो वह भूत जाती है, जिस कारण धनु और वृश्चिक यह दोनों राशियों की जोड़ी बन नहीं सकती। वैसे भी यह राशियाँ एक दूसरे से 2 बारह का योग करती है, जिसे हम द्विद्वादर्शक योग भी कहते हैं, जिस कारण विवाह जोड़ते समय धनु और वृश्चिक राशि का विवाह जोड़ा नहीं जाता। अन्य रिश्तों में भी या अन्य किसी भी कारण से यदि वृश्चिक जातकों के साथ आपका संबंध आए तो आपने एक बात ध्यान में लेनी है कि वे अत्यंत संवेदनशील होंगे। उनके पास काम करने का कर्तृत्व भी हो, थोड़ा ईगो भी होगा, क्योंकि वह उनका मूल स्वभाव है, उसे आप समझ लेते हैं। उनकी कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद धनु राशि की दृष्टि से विचार करते, अर्थात 2 धनु जातकों का एक दूसरे से संबंध आए तो क्या परिणाम होंगे, तो इस जोड़ी को हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। दोनों के राशि स्वामी गुरुदेव है, दोनों भी ज्ञानी है, दोनों अभ्यासक है, दोनों मार्गदर्शक है, जिस कारण अच्छे परिणाम मिलते हैं। अपने यहाँ पर एक पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि 2 ज्ञानी व्यक्ति या 2 समान विचारों के व्यक्ति जब एक दूसरे को मिलते हैं तब वे वार्तालाप करते हैं। उस वार्तालाप से कुछ नया होता है। उस अनुसार 2 धनु राशि के जातक हो और वे दोनों टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पूरा भी करता है, अर्थात उसमें सफल भी होते हैं। संक्षेप में 2 धनु राशि के जातकों की जोड़ी अच्छी बनती है। अन्य किसी कारण से धनु जातकों के साथ आपका संबंध आए तो आपकी अच्छी मित्रता होती है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें दोनों की उन्नति होती है, क्योंकि आपके विचार समान होते हैं, आपका स्वभाव समान होता है। इसके बाद मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह शनिदेव की श्रमिक राशि है। मकर राशि में आपके राशि स्वामी गुरुदेव नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से धनु और मकर राशि का विवाह हो नहीं सकता या इन 2 राशियों की जोड़ी नकारात्मक मानी जाती है। विवाह के लिए इन 2 राशियों का गुण मिलन नहीं होता। वास्तव में आधुनिक पद्धति से गुण मिलन करते समय भी धनु और मकर राशि हो तो हम नकार देते हैं, क्योंकि आपकी राशि का तत्व और मकर राशि का तत्व एक दूसरे से अलग है। आप दोनों में बड़ी अंतर विरोध की स्थिति दिखाई देती है। मकर राशि में आपका राशि स्वामी नीच होने के कारण विवाह के लिए इस राशि के जीवन साथी का चुनाव करना व्यर्थ होता है। अन्य रिश्तों का विचार करें या अन्य किसी भी कारण से यदि मकर जातकों के साथ आपका संबंध आए तो सबसे पहले आपने ध्यान में लेना कि आपका ज्ञान से भरा हुआ भाषण उनके समझ में नहीं आएगा। वास्तव में आप उनके सामने किसी विषय को रखते हैं तो वे आपकी ओर अधिक ध्यान भी नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन करने का प्रयास ना करें। तभी आप दोनों के संबंध अच्छे हो सकते हैं, तभी आप उनके साथ अच्छा काम कर सकते हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह भी शनिदेव की ही राशि है। शनिदेव और आपके राशि स्वामी गुरुदेव में समत्व का रिश्ता है। अर्थात होता क्या है कि शनिदेव को लगता है गुरु हमारे मित्र है, लेकिन आपके राशि स्वामी गुरुदेव शनि को अपना मित्र नहीं मानते। इस पद्धति से यह वन वे मित्रता या रिश्ता होता है। रोज की दिनचर्या में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को अपना मित्र मानता है, लेकिन कई बार दूसरी व्यक्ति पहले को अपना मित्र नहीं मानती। वही बात ग्रहों के साथ भी होती है। अर्थात जो बात मनुष्य के साथ होती है वही ग्रहों के साथ भी होती है। इसीलिए धनु और कुंभ राशि के जातकों ने एक दूसरे से विवाह करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि विवाह करते हैं तो वह चल भी सकता है,
क्योंकि कुंभ राशि आपके परिश्रम स्थान में आती है। तो कुंभ राशि के लाभ स्थान में आपकी धनु राशि आती है, अर्थात आपके परिश्रम बढ़ते हैं, उनका लाभ बढ़ता है, उससे दोनों की उन्नति होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि मानसिक समाधान भी मिले। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से कुंभ जातकों के साथ आपका संबंध आए तो उनकी बुद्धिमत्ता को समझना आपके लिए आवश्यक रहता है। तभी आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं, तभी आपकी उनकी मित्रता हो सकती है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो धनु और मीन इन दोनों राशि के स्वामी गुरुदेव है। फिर भी दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि आपकी राशि अग्नि तत्व की है तो मीन जल तत्व की राशि है। अत्यंत संवेदनशील शांत लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि मीन राशि को कोई भी सरलता से फंसा सकता है, क्योंकि कोई विषय यदि सरल बनाकर उन्हें बताया जाए तो वे उस पर भले मन से सीधा विश्वास कर लेते हैं। यही विषय आपकी राशि को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मीन राशि के जातकों से यदि आपका विवाह हो तो यह बात आपको ध्यान में लेनी है कि आपका जीवन साथी भोला होगा। उसे समझना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वास्तव में वह आपका प्रथम कर्तव्य होगा। साथ ही कुछ चीज़ें उन्हें सिखानी भी पड़ेगी, तभी आपका सांसारिक जीवन अच्छा हो सकता है। साथ ही अन्य किसी कारण से आपका संबंध मीन जातक के साथ आए तो आपने यही भूमिका ध्यान में लेनी है कि वे अत्यंत सीधे सरल व्यक्तित्व के हैं। वे सरलता से बात करते हैं, अधिक बोलते हैं। वे उतने ही संवेदनशील भी है, जिस कारण उनका बोलना खाना इन चीज़ों को यदि आप सरलता से लेते हो तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। उनसे आपकी मित्रता हो सकती है, उनके साथ आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार धनु राशि के जातकों ने अन्य राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकेंगे। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।